वॉच की तो बैटरी लो है, चार्ज करना पड़ेगा। अहम भाई, भाई मुझे घर छोड़कर नहीं जाना, ये आपसे विनती है। प्लीज भाई, मुझे आपको कुछ बताना भी है। किंजल, मुझे कुछ नहीं सुनना। लेकिन भाई मेरी बात। किंजल, गाड़ी तैयार है। केशव काका तुम्हारा सामान गाड़ी में रख रहे हैं, तुम सबसे मिल लो। प्लीज पापा, प्लीज मुझे नहीं जाना है। काकी, काका प्लीज मुझे इतनी दूर नहीं जाना। जिगर भाई, प्लीज मुझे इतनी दूर मत भेजिए। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भाई, प्लीज। गोपी भाभी, प्लीज कुछ करिए, मैं इतनी दूर नहीं जाना चाहती। प्लीज भाभी। गोपी बहू, जल्दी से आरती करो, किंजल को निकलना है। माँ जी, अगर आप नाराज नहीं होंगी तो मैं कुछ कहूँ? जल्दी कहो गोपी बहू, किंजल को समय से भेजना भी है। माँ जी, वो अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे किंजल बेन को बाहर भेजना ना पड़े तो? मतलब अगर किंजल बेन का लगन किसी अच्छे लड़के से हो जाए तो? अच्छे लड़के? एक ऐसी लड़की जो अपने कुल का नाम मिट्टी में मिला रही हो, उसे कौन अपने कुल में शामिल करेगा? माँ जी, बात अगर घर के घर में ही हो जाए तो? गोपी बहू, वैसे भी हमारे पास बहुत कम समय है, पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ कहो कि तुम कहना क्या चाहती हो। वो
धवल भाई है ना, तो अगर किंजल पेन का लगन धवल भाई से हो जाए क्या अनाप शनाप बोल रही हो तुम गोपी बहू? तुम होश में तो हो कि तुम क्या कह रही हो? है? तुम पागल हो गई हो? एक बार भी मुंह से निकालने से पहले तुमने जरा भी नहीं सोचा? मैं जानता हूं कि इस घर के लिए तुम्हारे मन में बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। और तुम्हें यह हक दिया किसने कि तुम मेरी बहन के बारे में उल्टे सीधे फैसले करो? अब एक लफ्ज नहीं सुना तुमने? अहम, दिकरा शांत हो जा, चुप हो जा बेटा। गोपी बहू, तुम क्या कह रहे हो तुम जानती भी हो? हम बड़ों के बीच ऐसा भद्दा मजाक कैसे कर सकती हो? नहीं माँ जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वो मामी ने कहा कि धवल भाई। अच्छा, तुम्हारी मामी ने? हमारे घर के मामलों के बीच तुम्हारी मामी का नाम कहां से आ गया बीच में? और वैसे भी उर्मिला बेन ने जो कहा सो कहा, लेकिन गोपी बहू तुम मेरी बहू हो। जो मैं कहूंगी वो ही तुम करोगी और वो ही तुम सुनोगी। समझ गया तुम्हें? वैसे भी बाहर वाले हमारे घर के बारे में कभी भी अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं। काकी जी, गोपी भाभी के पास जो प्रस्ताव है वो हमारी किंजल के भविष्य के लिए। जिगर, तुम्हारे खुद के भविष्य का तुम्हें पता नहीं है। तुम किंजर के भविष्य के बारे में क्या सोचोगे? जिगर, तुम बीच में नहीं बोलो। और कोकिला, तुम भी शांत हो जाओ। जी मोटा भाई। तू अभी अपने बारे में सोचना छोड़ दे। बस अभी तो तुम्हें सिर्फ उस बच्चे के बारे में सोचना है। वो मुझे कुछ कहना है। मैं जानती हूं किंजल तुम्हें क्या कहना है। तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम यहां से नहीं जाना चाहती हो और हम सब मिलकर उस नालायक उमंग को ढूंढे, उसका पता लगाए, यही ना? और किंजल, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें जितनी मनमानी करनी थी सो तुम कर चुकी। अब मेहरबानी करके जो कुछ हो सकता है हम बड़ों पे छोड़ दो। चलो भाई, भाई मेरी बात तो सुन। तुम ये क्या कर रहे हो? जाओ जाकर कार तैयार करो, हमें एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकलना है। भाई, आज कोहरा बहुत है। यहाँ से अहमदाबाद तक पूरा रास्ता कोहरे में घिरा हुआ है। आज की खबर में भी बताया है कि कोहरे की वजह से सारी उड़ानें देरी से जा रही है। ठीक है, तुम जाओ। किंजल, तब तक तुम अपने कमरे में रहोगी और खबरदार जो अपने कमरे के बाहर कदम भी रखा तो, समझी गई? जाओ।
गोपी बहू, आरती की थाली मंदिर में रखो और मेरे कमरे में आओ। जाओ। जी। माँ, काकी जी को ये धवल वाले प्रस्ताव के बारे में जरूर सोचना चाहिए। मुझे गोपी भाभी ने पहले ही बताया था। पर माँ, जी कर दिख रहा, शांत हो जाओ बेटा। दिख रहा, ये फैसला तुम्हारे और मेरे हाथों में नहीं है, ये हमारे पूरे परिवार की बात है। धवल भाई की शादी किंजल बेन के साथ। इतनी सारी अनुपमा। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं बाहर जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं। आपको क्या क्या आपने देखे हैं अनुपमा के 10 अवतार?